हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो अपना टॉपिक लेके आए हैं वो कंबस्शन चैप्टर, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना जो चैप्टर नेम क्या होगा बेटा, कंबस्शन। चैप्टर का नेम ही ये कंबस्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब हम समझेंगे इस चैप्टर के आज हम करेंगे कंबस्शन क्या होता है और कंबस्शन की कंडीशन क्या होती है, कब कंबस्शन होगा। तो देखिए, हमने इससे पहला चैप्टर किया था, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चैनल को, उस वीडियो को देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आप सोर्स ऑफ एनर्जी देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे आज कंबस्शन की। कंबस्शन होता क्या है बेटा, तो देखिए हमारे पास मान लेते हैं एक सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, और वो जल उठता है, ठीक है। वो जलने पर क्या करता है, हीट देता है, जिसको आप बोलते हो टेम्परेचर बढ़ जाता है बेटा, हीट देगा। और क्या देता है, लाइट। क्या देगा हमें, लाइट, जो आप देख पाते हो लाइट प्रोड्यूस करता है वो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबस्शन। किसी ऑब्जेक्ट का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, जलना, कंबस्शन, ठीक है ना। जलन, एक तरह से हिंदी में इसको जलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जलन, जलना। तो क्या कंबस्शन का मीनिंग क्या हुआ, जब कोई सब्सटेंस in the presence of air, oxygen, burning and produce heat and light, this chemical process is called combustion। और जिस सब्सटेंस को जलाया गया, जिसने क्या किया, हीट और लाइट प्रोड्यूस की, उस सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा कंबस्टेबल सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। जिसको हम जला सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। इसको जलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबस्शन की कंडीशन क्या क्या हुई, कब ऑब्जेक्ट जलता है, कब ऑब्जेक्ट नहीं जलता है। तो हम दो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। पहले तो लिखते हैं कंबस्शन की, ठीक है बेटा। पहले तो मैं लिखते हैं कंबस्शन की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। कंबस्शन होता क्या है, देखिए, द केमिकल प्रोसेस in which a substance burns in the presence of oxygen और एयर, ठीक है। ऑक्सीजन या एयर हम बोल देते हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है बेटा। एंड produces heat and light, this process is called combustion। उसको क्या बोलेंगे हम, combustion बोलेंगे बेटा। द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न in the presence of oxygen or air and produce heat and light, this process is called combustion। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको सभी को। अब combustion को होता है, जो आपके पास आपने एग्जांपल देखे हैं, वुड एग्जांपल है इसका। पेपर भी कंबस्टेबल है, जल उठता है, ठीक है ना। और भी आपके पास बहुत सारे फ्यूल, आपके पास बहुत सारे आते हैं बेटा, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये कोयल, आपके इसके एग्जाम्पल होंगे सारे कंबस्टेबल मटेरियल के, ठीक है। तो कंबस्टेबल मटेरियल क्या होता है, कंबस्टिबल मटेरियल को किसको बोलेंगे, कंबस्टिबल मटेरियल, द सब्सटेंस which produce heat and light in the presence of air or oxygen, in air or oxygen on burning, this substance is called
कंबस्टिबल मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल मटेरियल। अब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है बेटा कंबस्टिबल मटेरियल के, एग्जांपल लिख सकते हो आप यहाँ पर। एग्जांपल क्या लिखोगे, पेपर, ठीक है बेटा, पेट्रोल, वुड, एलपीजी, सीएनजी। ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है बेटा, किसी भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम भाई लिक्विड की बात करेंगे, सॉलिड की करेंगे या गैस की करेंगे, सभी हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, जो जल उठते हैं बेटा कहाँ पर, जब हम उनको ऑक्सीजन देंगे और एक जो जलने के बाद क्या करते हैं बेटा, लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है बेटा। कंबस्शन किसको बोलते हैं, प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंबस्शन। ठीक है बेटा। तो ये आपके दो डेफिनेशन थी, दोनों लिखवा दी मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ कंबस्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द कंडीशन ऑफ कंबस्शन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो अगर नोट करना चाहते हो, अगर समझना चाहते हो, ठीक है ना, दवाई की तरह लेना चाहते हो, भाई एक बार ले ली आगे उसका काम होगा, अपने आप करती रहेगी वो, तो ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। या फिर अपना फ्यूचर के लिए दवाई रखनी है तो आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं एक बार में भी ठीक हो सकते हो आप अगर समझ लो अच्छे से। तो उसके बाद बात करते हैं कंडीशंस ऑफ कंबस्शन। कंडीशंस ऑफ कंबस्शन, कंडीशन क्या क्या होंगी, तो एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जैसे आपके पास ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, 7th छोटी क्लास में भी की होगी आपने, एक कैंडल आपने जला रखी है, बंद कर रखी है कैंडल, उसको आपने रूम के अंदर रख रखा है, वो जल रही है, ठीक है। आपने क्या किया, उसके ऊपर एक गिलास लिया, कांच का गिलास ले सकते हो, और उल्टा किया उसके ऊपर रख दिया ऐसे, ठीक है। जैसे आपके पास एक कैंडल है, यहाँ पर हम कैंडल बना लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल है, ये जल रही है, आपने क्या किया, ये ऐसे लाइट प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर ऐसे, आपने क्या किया, गिलास लिया और उस गिलास को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रख दिया, ठीक है, टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे रख दिया। तो अब क्या होगा, ये कैंडल कुछ टाइम बाद अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, ये कैंडल जलना बंद कर दे कुछ टाइम बाद। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने इसके ऊपर गिलास रखा तो यहाँ पर इस गिलास ने क्या किया, इसके पास एयर का जो सप्लाई है, एयर की सप्लाई है यहाँ पर, उसको रोक दिया। जितनी गिलास के अंदर एयर थी वो इसने ली जलने के लिए, जब गिलास के अंदर की एयर खत्म हो गई तो क्या हो जाती है बेटा, अपने बुझ जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए एयर की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्टीन्यूटी में चाहिए। एक बार जलाकर उसको, ये नहीं कि एक बार ऑक्सीजन दी और वो जलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, उसको कॉन्टीन्यूटी में क्या चाहिए बेटा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें लिखने की, अगर वर्ड्स में लिखें उसको, देयर मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। दोनों लिखा जा सकता है बेटा, ऑक्सीजन की भी लिखी जा सकती है और एयर की भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, जो हमने अपने खुद किया हुआ है एग्जांपल, मैंने एक भी करके देखा है। आप क्या करें, देखो बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, ऐसे हम देख सकते हैं। जैसे आप पेपर जलाते हो, कागज बड़ी आसानी से जल जाता है, और अगर आपको एक धूप आप लगाते हो जो सुबह सुबह, ठीक है ना, अगरबत्तियाँ लगाते हो, धूप लगाते हो, तो धूप को जब जलाते हैं हम मैच स्टिक से, तो एक मैच स्टिक से नहीं चलेगी, वो 2-3 लगानी पड़ती है हमें, ठीक है, कुछ टाइम बाद जलती है। घरों में हम दिया वगैरह लगाते हैं, वो भी एक टाइम, इतनी आसानी से नहीं जलते बेटा, उनको भी कुछ टाइम बाद वो, आप जब उसके नीचे हीट लगा के रखते हो कुछ टाइम बाद जलते हैं वो, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ, आपने मैच स्टिक से क्या किया, पेपर जला दिया, तो आप मैच स्टिक से वुड भी जला सकते हो, लकड़ी का टुकड़ा आपके पास, और उस लकड़ी के टुकड़े में आग लगानी है, तो क्या आप मैच स्टिक से लगा सकते हो, जैसे आपने पेपर में लगा दिया, नहीं लगेगी बेटा आपसे, ठीक है ना, क्योंकि मैच स्टिक इतना काम नहीं कर पाएगी
ठीक है, जितना उसको वुड को चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। हम अपने डेली लाइफ का एग्जांपल सोच रहे हैं जो आपको दिए जा सके। जैसे आपने क्या किया, एक पॉलीथीन लिया, ठीक है, पॉलीथीन को आसानी से जलाया जा सकता है। अगर आपके पास खाली पॉलीथीन है उसको बड़ी आसानी से जलाया जा सकता है। आप ऐसा करो, उस पॉलीथीन के अंदर ना पानी डाल लो, वाटर से भर लो उसको, ठीक है। जब वो वाटर से भर जाए उसको किसी ऐसे हाथ में पकड़ो या उसको टांग लो कहीं पर, फिर उसको नीचे से जलाने की कोशिश करना मैच स्टिक के साथ, वो आपसे नहीं जलेगा। ये आप एक्टिविटी कर सकते हो बेटा घर में, ठीक है ना, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ करना। कभी हाथ जला लो, ठीक है, किसी बड़े को साथ में बिठा लेना करने से पहले। क्या एक्टिविटी समझाई है मैंने। पॉलीथीन तो आपको जला के देखा होगा आपने कभी ना कभी लाइफ में, पॉलीथीन तो आसानी से जल जाता है, या आप गली में कोई जला देता है उसको, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे होंगे। बट अगर हम पॉलीथीन के अंदर पानी डाल लें, ठीक है, पानी से भर ले उसको, ऊपर से आपने ऐसे पकड़ रखा है, वो पानी से भरा हुआ पॉलीथीन है, और आप उसको नीचे से मैच स्टिक के साथ जलाने की कोशिश करते हो, वो नहीं जलेगा बेटा, ठीक है। अगर जलेगा तो वो टाइम बाद जलेगा, ठीक है ना, वैसे नहीं जलेगा जैसे पॉलीथीन आसानी से जल गया था। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है, जब बर्निंग स्टार्ट होती है, तो बर्निंग स्टार्ट होने से पहले उस सब्सटेंस का एक टेम्परेचर होता है जहाँ पर उसको पहुँचाना पड़ता है, जिसके बाद वो जलता है। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे ये पेपर है, पेपर है, ठीक है, पेपर को आपने क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस पहुँचा दो, आसानी से जल जाता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। वुड है, वुड को क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है, 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे आयरन को और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ से क्या समझे कि जैसे मार्कर मेरे को जलाना है तो मैच स्टिक से जलाऊंगा, ऐसे नहीं कि इसको एक बार एयर फायर के ऊपर से ऐसे निकालो ये जल जाए, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। हाँ, पॉलीथीन हो सकता है, पॉलीथीन को अगर आप फायर के अंदर से ऐसे निकालते हो वो जल जाता है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, देखो, इसको अपनी बर्निंग स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। जो हम इसके नीचे मैच स्टिक जला के रखते हैं वो इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं पहले, उस टेम्परेचर पहुंचने के बाद ये जलता है, ठीक है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन। और इग्निशन जो वर्ड होता है वो स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेटा, इग्निशन टेम्परेचर। हम बात करेंगे उसकी, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, वर्ड लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इग्निशन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है बेटा, ये हर एक का अलग अलग होता है बेटा, ठीक है ना। पेपर का अलग है, मार्कर का अलग है, पॉलीथीन का अलग है, वुड का अलग है, आप आयरन का अलग है, फॉस्फोरस, सबका अलग अलग टेम्परेचर है। कोई 30 डिग्री पे जल जाता है, कोई 35 पे, कोई 40 पे, कोई 70 पे ऐसे। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या, पेट्रोल का बहुत कम है, पेट्रोल का और भी कम है, ठीक है ना। उनको थोड़ी सी आप टेम्परेचर दो, एयर की प्रेजेंस में वो जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ऑब्जेक्ट जलना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं बेटा, उस सब्सटेंस का, पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। कंडीशन आपको मैंने फर्स्ट तो समझा दी, सेकंड की तरफ चल रहे हैं हम, तो दूसरी पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आप समझ भी गए होंगे बेटा, ठीक है ना, मैंने जो बात आपको बताई है। दूसरा आप कंडीशन क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कंडीशन लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस शुड बी ग्रेटर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। समझ गए बेटा, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस शुड बी ग्रेटर और अबव, दोनों वर्ड अबव भी लिखा जा सकता है, शुड बी ग्रेटर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, बार बार लिखना पड़ता है टेम्परेचर वर्ड, ठीक है बेटा। तो दूसरी कंडीशन आपने क्या फाइंड कर ली कि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम रह गया तो ऑब्जेक्ट नहीं जलेगा, ठीक है बेटा। ये दूसरी कंडीशन आ गई। एक कंडीशन ये थी, देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। एक कंडीशन और भी है, वैसे वो कंडीशन क्या मानेंगे उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए कंबस्टेबल मटेरियल,
एक कंबस्टिबल मटेरियल भी होना चाहिए। बात कंबस्ट नहीं कर रहे हैं तो कंबस्टिबल मटेरियल तो होगा ही, ठीक है ना। देयर इज ए कंबस्टिबल मटेरियल, यहाँ पर एक कंबस्टिबल मटेरियल भी होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी लिखी है इसमें, देयर शुड बी ए कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है बेटा, ये बात हमें क्लियर है, समझ में आ रही है क्या बोल रहा है इसने इस बात में, कि यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस भी होना चाहिए जो जलने लायक हो, जिसको हम जला सके। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप आयरन को जलाने की कोशिश कर रहे हो घर में, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कंडीशन क्या होती है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर रहेगा, लिख देते हैं यहाँ पर, उसको हेडिंग बनाते हैं पहले। इग्निशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर, सॉरी इग्निशन वर्ड लिखा, इग्निशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर of a substance, the temperature of a substance at which it starts to burn, it start to burn is called ignition, is called ignition temperature। ठीक है बेटा, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट जलना शुरू कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, या कैच फायर बोल सकते हो आप, बर्न के प्लेस पर इट कैच फायर, उसको क्या बोलेंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर बोल देंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए अपने डे लाइफ से रिलेटेड हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने क्या किया, कैंडल जल रही है आपके सामने कैंडल, और उस पर ऐसे फूंक मार दी ऐसे जोर से। ठीक है ना, तो जब आप उस पर एयर ब्लो करते हो ऐसे मुंह से, अपने एयर ब्लो करी आपने ये, तो क्या हो जाता है, बुझ जाती है बेटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप उस पर ऐसे एयर आप ब्लो कर रहे हो, मुंह से बाहर निकाल रहे हो एयर को, ऐसे फूंक मारते हो, तो आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है बेटा। क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, जिससे कहते हो कैंडल बुझ जाती है। एक पॉइंट और है कि फॉस्फोरस, आपको मैंने इसे चैप्टर जो अभी मेटल एंड नॉन मेटल रिसेंटली किया, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हो। ठीक है ना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो हमने इसमें पढ़ा है कि फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। कितना बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस है फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर। तो जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, तो उसका टेम्परेचर अपना रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, तो अपने आप एयर तो वहाँ पर है ही है बेटा, रूम के अंदर एयर तो प्रेजेंट है ही है। तो 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर एकदम से कैच कर लेगा फायर को, और वो जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पेपर वाला मैंने आपको समझा दिया। मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक समझते हो, उसके आगे जो लगा होता है फॉस्फोरस, उसको जब हम ऐसे रब करते हैं मैच स्टिक को, वो जलना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जब उसको रब करते हैं, ऐसे रब करने से यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से उसमें टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, हीट होगा, वो टेम्परेचर इतना काफ़ी होता है जो उस फॉस्फोरस को जला दे। तो अगर आप वुड को ऐसे रब करो, खाली वुड को, वो नहीं जलती, मैच स्टिक जल जाती है, क्योंकि मैच स्टिक के ऊपर क्या लगा होता है, फॉस्फोरस लगा होता है। उसका टेम्परेचर एकदम से इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, वो जलना स्टार्ट कर देती है। और एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है बेटा, ये पॉलीथीन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, नहीं जलेगा। वो क्यों नहीं जलता है, आपने पॉलीथीन के अंदर वाटर डाल रखा और उसको आप मैच स्टिक से जलाने चाहते हो, वो पॉलीथीन क्यों नहीं जला, क्योंकि जितनी आप उसको नीचे से हीट दे रहे हो, वो हीट कहाँ जा रही है, वो वाटर लेके जा रहा है बेटा। उस पर क्या होती है, वो हीट वाटर पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। वो कब तक नहीं जलेगा, जब तक आपका वाटर इतना गर्म ना हो जाए कि जितना आपका पॉलीथीन का इग्निशन टेम्परेचर होता है।
तब तक वो पॉलीथीन नहीं जलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हीट इज ट्रांसफर टू वाटर सो टेम्परेचर इज नॉट अटेन एट द इग्निशन टेम्परेचर एट अप टू इग्निशन। तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बेटा, हीट तो सारी वाटर लेके जा रहा है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आएंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगा इनके बारे में, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन थी कंबस्टेबल मटेरियल के लिए क्या होती हैं, आप इनको नोट कीजिए तीनों कंडीशन को। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं, उनको माइंड में बिठा के रखो, याद रखो क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इसको नोट कीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।